नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सुप्रीम कोर्ट छीन लेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों देश की कमान। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि क्या पूरा देश सुप्रीम कोर्ट ही चलाए। आखिरकार ये मोदी सरकार कर क्या रही है। दोस्तों, एक बार नहीं बल्कि कई बार अदालत से ये मांग की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बैन लगा दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव न लड़ पाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोग्य है, इनमें योग्यता नहीं है। अरे हिंदू मुसलमान करते हैं, नफरत की बीज बोते हैं, ये समाज को दूषित कर रहे हैं, ये समाज में बेमनस्ता फैला रहे हैं, ये समाज को गंदा कर रहे हैं। यहां तक कि मोदी जी की सांसदी को रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका तक दायर कर दी गई थी। तो दोस्तों, आए दिन अदालती कार्रवाई का सामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना पड़ता है। इसी बीच इस्तीफे की भी चर्चा हो रही है। राहुल गांधी ने भी कहा कि 1 साल के अंदर नरेंद्र मोदी देश के पीएम नहीं रहेंगे। यहां तक कि भाजपा के कई नेता आए दिन इस्तीफा ही मांगते रहते हैं। तो क्या सच में देश का कंट्रोल अब मोदी जी के हाथों जाने वाला है? सुप्रीम कोर्ट की इस तीखी टिप्पणी को देखिए, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार को ऐसा लग रहा है कि जड़ से हिला दिया है। अब यहां पर देखिए, हिंदुस्तान अखबार में खबर भी छप गई है और लिखा भी है, क्या सुप्रीम कोर्ट ही पूरा देश चलाए? किस बात पर भड़क उठे सीजेआई सूर्यकांत? तो ये समझने वाली बात है, देखने वाली बात है कि आज खुद ब खुद सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ही पूरा देश चलाए। यह मोदी सरकार क्या देश चलाने के लायक नहीं है? यह मोदी सरकार कर क्या रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट ही पूरा देश चलाए? अगर सड़क की मांग सुप्रीम कोर्ट से मांगी जाएगी, अगर विद्युत यानी जो भी समस्या, जल पानी खाद्य जो भी समस्या है, अगर इस समस्याओं का समाधान अदालत से ही होगा, तो भाई सरकार किस काम की? सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ही ना करे। दोस्तों, एक ऐसी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है ना, जिससे सीजेआई सूर्यकांत भड़क गए और वो कहने लगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ही पूरा देश चलाए। अरे कुछ ऐसी बात है जो सरकार से करनी चाहिए, हर बात का समाधान क्या अदालत ही करे? देखिए, यहां पर लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम 2023 के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब यहां पर मोदी सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया गया। नोटिस जारी कर यह जवाब मांगा गया है कि क्या आप कुछ नहीं कर पा रहे, हम ही पूरा देश चलाएं? क्या सुप्रीम कोर्ट ही पूरा देश चलाए? देखिए, लिखा है खबर में, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आप जिस भी राहत का नाम ले रहे हैं वो यहां नहीं मिलेगी, यहां सब कुछ बताया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे निर्देश जारी करना लगभग नामुमकिन है जिन्हें पूरी तरीके से संभालना मुश्किल हो जब तक कि उठाए गए मुद्दे खास ना हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हैं। हालांकि पीठ ने याचिकाकर्ता को यह अच्छे तरह से याचिका तैयार कर संबंधित हाईकोर्ट जाने की छूट दी है। तो दोस्तों, एक ऐसी याचिका दायर की गई जिसमें आम जनमानस की समस्याओं को लेकर समाधान मांगा गया, वो भी अदालत से। आम जनमानस की क्या समस्या है? बिजली, पानी, खाद्य, ठीक है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही आम इंसान की समस्या है। और इस समस्या का समाधान अदालत से मांगने के लिए याचिका दायर की गई। और जब सीजेआई सूर्यकांत ने याचिका देखी तो उन्होंने कहा कि सरकार क्या कर रही है? अगर सारी समस्या का समाधान अदालत से होगा तो सरकार का औचित्य क्या है, सरकार का मतलब क्या है? ऐसी सरकार का रहने का अधिकार ही नहीं जो सरकार ना रोजगार दे पाए, ना शिक्षा दे पाए, ना स्वास्थ्य दे पाए, ना बिजली दे पाए, ना पानी दे पाए, ना दाना दे पाए। भाई, ऐसी सरकार का कोई मतलब ही नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट ही पूरा देश चलाए? सीजेआई सूर्यकांत भड़क गए। देखिए, लिखा भी है, मेडिकल साइंस जानने का दिखावा क्यों करें? अब सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से कहा कि जब हम बिजली, पानी या अन्य जो जन समस्याएं हैं अगर हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम सरकार तो है नहीं, भाई ये काम है सरकार का, तो हम फर्जी दिखावा क्यों करें? भाई हम दिखावा क्यों करें कि हमें मेडिकल साइंस आता है? भाई हम डॉक्टर नहीं है तो हम किसी का इलाज कैसे कर सकते हैं? सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि दिखावा हम नहीं कर सकते कि ठीक है हम आपकी मांग को पूरी कर देंगे। भाई, जो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है हम उसे नहीं कर सकते। आप जाइए सरकार से मांग करिए, नहीं तो आप संबंधित हाई कोर्ट चले जाइए। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया कि हमें यह दिखावा क्यों करना चाहिए कि हम चिकित्सा विज्ञान जानते हैं। दरअसल याचिका में प्राप्तकर्ताओं को संक्रमण मुक्त रक्त की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी ब्लड बैंकों में अनिवार्य न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्टिंग की मांग भी की गई थी। तो सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि भाई मैं तो डॉक्टर हूं नहीं, मुझे चिकित्सा विज्ञान आता नहीं है, तो हम आपको कैसे मतलब आपको आदेश दे दें। डाटा संरक्षण कानून संबंधी नई याचिका पर केंद्र से मांगा गया है जवाब। लिखा भी है,
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम 2023 के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही इस मुद्दे पर पहले से लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया और कहा कि इस पर पहले से लंबित याचिकाओं को 23 मार्च को सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सड़कों, पुलों और बिजली के तारों वगैरह के रखरखाव के जरिए लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम पूरे देश को चलाएं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस तरह की याचिका शॉपिंग मॉल जैसी है जिसमें हर तरह की राहत की मांग की गई है, जिसमें सड़क के गड्ढों से लेकर पुलिस की इमारतों तक, पुलों और अंडरपास का पूरा न होना, सब कुछ यहां मौजूद है। तो दोस्तों सीजेआई सूर्यकांत के पास ऐसी याचिका गई जिससे सीजेआई सूर्यकांत को थोड़ा सा अजीब लगा और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको मना नहीं करते कि आप अदालत का दरवाजा मत खटखटाइए, लेकिन आप अपने संबंधित हाई कोर्ट चले जाइए और याचिका को सही ढंग से तैयार कीजिए, क्योंकि जन समस्या है तो जन समस्या को अदालत को बताया जा सकता है, ऐसा नहीं है। अदालत उस पर दिशा निर्देश जारी कर सकती है, ऐसा अधिकार अदालत के पास भी है। लेकिन ये अचंभित करने वाली बात है कि सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि क्या पूरा देश हम ही चलाएं। इससे सरकार की योग्यता पर सवाल खड़े होते हैं। सरकार कितनी योग्य है लोगों को पता चलता है कि जन समस्याओं के लिए भी अगर अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़े तो भाई इन नेताओं का मतलब क्या है, इन मंत्रालयों का मतलब क्या है, सरकार का मतलब क्या है, अगर सारी समस्या का समाधान अदालत से ही होगा। मोदी सरकार खुद कह रही है कि सारी समस्या का समाधान अदालत नहीं कर सकती, तो कीजिए ना, आप क्यों नहीं कर रहे? अगर सारी समस्या का समाधान अदालत नहीं कर सकती तो आप कीजिए। ना तो आप कर रहे हैं और ना ही किसी को करने दे रहे। इससे क्या होगा? इससे लोगों में रोष पैदा होता है। ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, संविधान के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, सरकार के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। 5 सालों में सरकार बदलने की ताकत जनता में होती है, ठीक है। तो सरकार इसे हल्के में ना ले और जो भी जन समस्याएं हैं सरकार को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि सरकार का मतलब राजा नहीं बल्कि जनसेवक होना चाहिए। लेकिन शायद सरकार अपने आप को राजा समझ रही है, जनसेवक का जो अधिकार है, जो दर्जा है, उसे खत्म कर रही है, ठीक है। इसीलिए जनता बार बार अदालत का दरवाजा खटखटा रही है, इसीलिए जनता बार बार अदालत की तरफ रुख कर रही है। लेकिन आज सीजेआई सूर्यकांत की इन बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि सरकार में योग्यता ही नहीं है, सरकार योग्य ही नहीं है, सरकार अयोग्य है, सरकार में कोई कुशलता नहीं है, सरकार में कोई न्याय नहीं है। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।